नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा देवी अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है दोस्तों, एक कुशल गृहिणी कैसी होनी चाहिए। तो हाँ दोस्तों, गृहिणी बनना कोई खेल मजाक नहीं है। चलो आज गृहिणी का नाटक खेलते हैं, और आज खेले और कल ख़त्म हो गया। कुशल गृहिणी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर के काम को संभालना, बाल बच्चे को संभालना, पति को संभालना, पूरे नाते परिवार को संभालना, टोले मोहल्ले को संभालना, सभी काम उसको करना पड़ता है। और अगर वो गृहिणी कोई जॉब करती है तो और भी उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो किस तरह अपने काम करे, कैसे करे कि जल्दी हो जाए, कि घर का काम भी संभाल ले और जॉब का भी काम संभाल ले। तो एक कुशल गृहिणी के क्या क्या लक्षण होने चाहिए वो मैं आपके सामने रखूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि कोई भी इंसान कितनों भी बिजी हो और उसे वो शौक़ है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मेरे ये सपने हैं, तो कितनों व्यस्त होते हुए अपने शौक़ को वो पूरा करता है। तो कुशल गृहिणी के पहले पॉइंट में मैं बताऊंगी। पहला पॉइंट तो कि महिला शिक्षित होनी चाहिए। अगर वो शिक्षित रहेगी तो अपने एवं अपने पति, बच्चे का एवं घर परिवार को अच्छे ढंग से चला सकती है, संभाल सकती है। अपने रख रखाव तो वो ठीक से करेगी ही। सही ढंग का खाना पीना, पहनना, चलना सभी करेगी, और अपने पति का भी करेगी। और बच्चे, अगर वो गर्भवती हो गई तो उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि गर्भ में जो बच्चा ठहरा है उसकी देखभाल कैसे करनी है। समय पर टीका लेना, समय पर आयरन की गोली खाना, प्रसव कहाँ कराना, कैसे रहना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे चलना, वो सभी उसकी पढ़ाई में ही बताई जाती है। तो वो किसी से पूछेगी नहीं, और वो सही ढंग से अपने बच्चे को जन्म दे सकेगी। दूसरी कुशल गृहिणी के लक्षण में मैं ये बोलना चाहूँगी दोस्तों कि कुशल गृहिणी एक गूगल होती है। गूगल का मतलब कि अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है, कोई भी ऐसा सामान है जो आप पूछते हैं कि इससे कैसे क्या करना है, क्या कैसे खाना बनेगा, दाल कैसे बनेगा, सब्जी कैसे बनेगा, ये कपड़े कैसे सिले, कहाँ जाना है, ये सारा रिपोर्ट गूगल रखता है। तो उसी तरह घर के दायरे में कोई भी सामान कहाँ है वो एक कुशल गृहिणी को पता रहता है। वही के सामान वही न पति को मिलता है न बच्चे को मिलता है, लेकिन कितनों भी व्यस्त है वो, अगर उससे पूछा जाए कि हाँ माँ ये सामान कहाँ है, तो वो तुरंत बताएगी कि फलाने जगह पर रखा हुआ है, जाके ले लो। फलाने कपड़े, फलाने किताब, कोई कागजात, कुछ भी वो तुरंत बताएगी। तीसरे लक्षण में
वो अपने एवं अपने पति बच्चों की देखभाल ऐसे करती है कि वो या अपने खुद या उसके बच्चे आकर्षक दिखे, ऐसे ढंग से रखे समाज में उसे लोग सराहे। ऐसे कपड़े, ऐसे पहनावे, ऐसे खान पान, ऐसे चलना, ये पढ़ाई करना, ऐसे ढंग के बात करना, सभी बातें वो अपने बच्चों को सिखाती है। और अगर उसका पति पुराने विचार के मिल गया है तो वो उसे समझाकर धीरे धीरे अपने पति के दिमाग से पुराने विचार जो घुसे हुए हैं, पुराने विचार के जो भूसे भरे हुए हैं, उसे निकाल कर और नए ज़माने में कैसे रहना है, क्या क्या गुण है होना चाहिए, किस ढंग के कपड़े पहनने हैं, किस ढंग से चलन होना चाहिए, वो सारी बातें अपने पति को डालती है। और अपने बच्चे को भी नए ज़माने के सारे संस्कार डालती है और उसे समाज में चलने लायक बनाती है। कुशल गृहिणी के चौथे लक्षण में वो सोचती है कि मेरे पति तो कमा ही रहे हैं, लेकिन मैं भी घर के काम करने के बाद बेकार क्यों बैठूं? मैं भी कुछ काम करूंगी, कुछ पैसे कमाऊंगी तो घर चलाने में और सुविधा होगी। मेरे घर ठीक ढंग से नहीं है तो उसे बनाऊंगी, बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगी तो उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे खान पान, अच्छे कपड़े, सभी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कुशल गृहिणी चाहेगी कि हम घर के काम करने के बाद बेकार क्यों बैठे, ऐसा कुछ काम करें जिससे हमारी आमदनी बढ़े और हमारे घर की सुख समृद्धि बढ़े। कुशल गृहिणी के पांचवें लक्षण में दोस्तों कि वो जमाने के अनुसार चलती है। जैसे कि जब अभी के ज़माने में हर गृहिणी के घर में मिक्सी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, गीजर, सौर ऊर्जा आदि आदि बहुत से ऐसे सामान हैं जो रखती है ताकि हमारे बच्चे, हमारे पति या अपने भी रहन सहन में कोई दिक्कत ना हो और जल्दी काम हो जाए। अगर हम कपड़े हाथ से धोएंगे तो लेट होगा, लेकिन मशीन से धोएंगे तो जल्दी धोआ जाएगा। अगर मसाला हम सिलबट्टा पर पीसते हैं और वही काम हम अगर मिक्सी में करते हैं तो जल्दी पिसा जाएगा। तो इन सब काम करके हमारी समय की बचत होगी, और जब हमारे समय की बचत होगी तो हम और दूसरे काम कर सकते हैं। तो आधुनिक समय में जितने भी सामान है वो सभी रखती है। और इस ज़माने में बच्चे को चाहिए शिक्षित होना, तो शिक्षित रखती है, करती है। और तो वो चाहती है कि इस ज़माने में किस ढंग से चलना है, किस ढंग से रहना है, क्या काम करना है कि हमारे रहन सहन अच्छे हों, हमारे बच्चे की परवरिश अच्छे हो, ऐसा चले कि आगे चल के हमारे पति या हमें या मेरे बच्चे को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण करती है और इस नए ज़माने में चलने योग्य बनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारी सोच आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।